एक लड़की स्विमिंग करते समय अचानक महसूस करती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। वह जैसे ही पूल से बाहर निकलने लगती है तभी उसकी एक क्लासमेट पीछे से उसे जोर से पानी में धक्का दे देती है। इससे भी बुरी बात ये होती है कि लड़की पानी के अंदर ड्रेनेज पाइप में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। किनारे पर खड़े बच्चे उसकी मदद करने की बजाय हंस रहे थे, जैसे सब पहले से प्लान किया गया हो। जब तक लड़की की माँ वहाँ पहुँचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिसने ये सब किया उसे अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह उल्टा लड़की को ही दोष देने लगी, क्योंकि लड़की उस लड़के के करीब आ रही थी जिसे वह पसंद करती थी। इसके बाद उस लड़की के घर वाले भी पहुंच जाते हैं। वे पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका परिवार बहुत ताकतवर था। माँ के पास उस समय कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी बेटी के लिए इंसाफ जरूर लेकर रहेगी। लेकिन जब उसके पति को पता चला कि वह मामला आगे बढ़ाना चाहती है तो उसने ही उसे रोक दिया। उसने कहा कि उनकी बेटी अब वापस नहीं आएगी और बड़े लोगों से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि उसने धमकी दी कि अगर वह ज्यादा हंगामा करेगी तो उसे पागल खाने भेज देगा। दिन ब दिन बेटी को खोने का दुख और नफरत उस माँ को अंदर से तोड़ते रहे। आखिरकार वह अपनी बेटी की कब्र के सामने रोते रोते दम तोड़ देती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब महिला दोबारा आंखें खोलती है तो वह खुद को अतीत में पाती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले उसे लगता है कि वह सपना देख रही है, लेकिन तारीख देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। वह तुरंत अपनी बेटी सिया को गले लगा लेती है और कसम खाती है कि इस बार वह अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि आज वही दिन है जब हादसा होना था। वह सिया से कहती है कि आज स्विमिंग पूल नहीं जाना है। सिया उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तब महिला उसे बताती है कि उसने रात में बहुत डरावना सपना देखा था जिसमें सिया डूब गई थी। लेकिन तभी सिया को याद आता है कि उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट स्विमिंग क्लब में रह गए हैं। मजबूरी में महिला खुद उन्हें लेने जाती है और सिया को कार में ही रुकने के लिए कहती है। जब वह स्विमिंग पूल पहुंचती है तो वहाँ अफरा तफरी मची होती है। उसे समझ नहीं आता कि हादसा कैसे हो गया, क्योंकि उसकी बेटी तो कार में सुरक्षित थी। वह तुरंत लाइफ गार्ड को आवाज लगाती है। तभी वही घमंडी लड़की कहती है, आंटी हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता था कि वो पाइप में फंस जाएगी। लाइफ गार्ड बताता है कि डूबने वाली लड़की की सांसें बंद हो चुकी हैं। महिला हार नहीं मानती और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। भले ही वो उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। दुर्भाग्य से वह लड़की बच नहीं पाती। इसके बाद हादसे की जिम्मेदार लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन महिला उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरती। वह घमंड से कहती है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तभी उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बेटी का बचाव करने लगती है। वे लोग उल्टा महिला पर ही झूठा आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि वह पैसे ऐंठना चाहती है। फिर उस अमीर महिला ने बैंक कार्ड निकाल कर कहा कि जितने पैसे चाहिए ले लो और मामला खत्म करो। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड भी डरकर महिला को समझाने लगता है कि समझौता कर लेना ही बेहतर होगा। तभी महिला को याद आता है कि डूबने वाली लड़की के गले के पीछे एक खास निशान था। उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने पहले कभी मदद की थी। उस लड़की के पिता देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने शुक्रिया के तौर पर अपना कार्ड दिया था। असल में घमंडी लड़की निशाना तो सिया को बनाना चाहती थी, लेकिन दोनों ने एक जैसी स्विमिंग ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए गलती से दूसरी लड़की उसकी शिकार बन गई। महिला तुरंत उस उद्योगपति को खबर देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ के लोग उसका फोन छीनकर तोड़ देते हैं। इसी बीच उसका पति भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि मरने वाली लड़की उसकी बेटी है और वह गुस्से में सवाल करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि हादसे की जिम्मेदार लड़की उसके बॉस की बेटी है, उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। जब अमीर परिवार 20 लाख रुपए देने की बात करता है तो वह खुद अपनी पत्नी को समझाने लगता है कि पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। महिला को इसमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उसका पति कितना स्वार्थी इंसान है। जब वह दोबारा सच सामने लाने की कोशिश करती है तो उसका पति उसका फोन उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है ताकि कोई सबूत बाहर न जा सके। लेकिन महिला इस बार बिल्कुल नहीं डरती। वह मन ही मन सोचती है कि अभी भी अगर सच बता दिया जाए तो शायद ये लोग बच जाएं, क्योंकि जब असली इंसाफ मांगने वाले यहाँ पहुँचेंगे तब इनकी ताकत और पैसा किसी काम नहीं आएगा। तभी अमीर महिला ताना मारते हुए पूछती है कि क्या ये आदमी सच में सिया का पिता भी है। हैरानी की बात ये होती है कि उसका पति इस बात पर शक करने लगता है। आखिरकार महिला सच बता देती है कि सिया उसकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए उसे उसके बारे में फैसला लेने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। उसी वक्त डूबने वाली लड़की का असली परिवार वहाँ पहुँच जाता है।